हाय हेलो क्यूटीज़। तो आज की वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको फिर से दिखाऊंगी ऑलमोस्ट 4 या 5 ड्रेसेस जिनमें हमारे पास फर्स्ट जो थी ना वो एक छोटी बच्ची के बने हुए थे। तो मैंने कहा वो भी इस वीडियो में दिखा देती हूँ। बाकी जो मेन है वो लास्ट ही वाली है, तो आपने वो वाले ड्रेसेस देखने तक का वेट ज़रूर करना है। जो फर्स्ट टू थे ना वो बहुत ही सिंपल मतलब कि डिज़ाइनिंग के साथ किए गए थे, क्योंकि उनकी मामा जो थी ना वो हमारी न्यू कस्टमर थी। तो उन्होंने कहा था कि इतनी कोई लेसेस वगैरह या पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, बस सिंपल गर्मियों में घर के पहनने के कपड़े बना देने हैं। और जो बाकी 3 थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि वो जो मैंने कल पार्ट 1 अपलोड किया था ना उसी के साथ वाले हैं, मतलब कि दुल्हन वाले ड्रेसेस। तो सबसे पहले हम लोग ना स्टार्ट ले लेते हैं ये वाले ड्रेसेस से। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये कलर थे, वैसे बहुत ही पैसे 2 पीस के ड्रेसेस थे और छोटी बच्ची के थे, इसलिए सिंपल सिंपल ही थे घर में पहनने के लिए। कलर कुछ चॉकलेट चॉकलेट टाइप का था और जो नेक डिज़ाइन था वो हमने छोटा सा ओवल शेप वाला बनाया था, छोटा या सर्कुलर दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और फिर हमारे पास जो बटन पड़ा हुआ था हमने वो लगा दिया था। बाजू की अगर बात की जाए तो बाजू हमने सिंपल ही रखे थे, बस हमने आगे शायद लेस ऐड की थी। अब मुझे वीडियो देख के इसी अंदाज़ा नहीं हो रहा, नहीं बल्कि हमने इसके अंदर आगे लेस ऐड नहीं की थी, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ उनके जो पिंक वाला ड्रेस था उसके साथ हमने लेस को ऐड किया था। और वो वाली लेस भी उन्होंने तो कहा था कि नहीं लगानी भाई, नहीं लगानी तो नहीं लगानी, लेकिन हमारे पास पड़ी हुई थी तो हमने कहा लगा देते हैं। ऐसे ही वो भी इस लेस में भी ज़ाया ही होना था और खैर इस पर लग गई तो हमने कहा कि अच्छी बात है। फिर इसके साथ का जो ट्राउज़र था वो सिंपल ही था, जिससे हमारे पास होता है बच्चियों का। और वैसे बच्चों के ज़्यादातर कपड़ों के ना जो ट्राउज़र होते हैं ना वो आपको ऊपर से खुले ही रखने पड़ते हैं। और वैसे भी जिस लिहाज से गर्मी पड़ रही है ना, मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को कपड़े भी खुले खुले रखने चाहिए। जितने खुले कपड़े होंगे उतने ज़्यादा पसीना भी आएगा ना, तो आप कपड़े फटेंगे नहीं, वरना जितने तंग तंग पहनेंगे ना आपने तो बस 5 मिनट लगाने हैं और नए के नए सूट आपके फट जाने हैं। फिर सेकंड हमारे पास उसी बच्ची का ये दूसरा ड्रेस आ जाता है। इसके ऊपर हमने लेस खुद ना ऐड कर दी थी, तो ये हमारे पास लेस पड़ी हुई थी, इस वजह से हमने इसके साथ ना ऐड कर दी थी। तो इसका गला हमने सिंपल ही बनाया था और इस तरह करके ना मतलब बना दें, क्योंकि आजकल ईद के दिन है और ईद के दिन में आपको पता है इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने का भी मौका नहीं मिलता, बस जितनी नॉर्मल नॉर्मल हो सकती है तो हम उतनी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। लेकिन ये कस्टमर पर भी डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें डिज़ाइनिंग करवानी होती है तो फिर अपने डिज़ाइन भेज देते हैं, तो फिर उनकी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है। लेकिन जो कह देते हैं बस सिंपल ही चाहिए, तो बस हम फिर सिंपल ही कहते हैं। हम कहते हैं इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एक कम होता है और फिर एक ड्रेस पे अगर इतनी मेहनत की जाए तो सिर्फ घर में ही पहनने, इस पर नहीं पहनने, तो फिर इसका यही मतलब होता है कि आप इतना टाइम अपना वेस्ट ही कर रहे हैं। अच्छा चलें, अब यहाँ पे ना जो बच्ची की ड्रेस थी उसकी स्टोरी तो ख़त्म हो गई है। अब जो दोबारा से हम दुल्हन वाले ड्रेसेस पे आते हैं। लाइक तो दुल्हन वाले ड्रेसेस मैं तो सोच रही थी गर्मी में शादी करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्ज़ी। तो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का ना ड्रेस था, जिसका हमने ट्राउज़र जो था ना उसके ऊपर इसी का बॉर्डर लगाया था और साथ हमने जॉइंट लेग और प्लेट्स भी डाल दी थी। अब इससे आगे जो मेरा कैमरा मैन था वो भाग गया था, तो फिर मैंने आगे खुद ही वीडियो रिकॉर्ड की थी बना के। तो इसमें हमारे पास जो हमने गला था वो बैंड वाला रखा था, जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था, मतलब कि गला वगैरह इसका ऑलरेडी बना हुआ था, इतना ज़्यादा मेहनत से हमने ऊपर से बैंड लगा दिया था। बाजुओं पर हमने जॉइंट लेस को ऐड किया था और बाजुओं के आगे हमने इसका जो ग्रीन ग्रीन सा शेड आ रहा था ना उसके साथ मिलाते हुए लेस को ऐड कर दिया था। अब जिसके बटन थे ना वो हमने बिल्कुल ही डिफरेंट कलर के, मतलब हमने इसके हर कलर की ना चीज़ को यूज़ किया था। जॉइंट लेस ऑरेंज ऑरेंज यूज़ की थी, लेस हमने ग्रीन ग्रीन यूज़ की थी और जो बटन हमने इसके ऊपर यूज़ किए थे वो रेड कलर के यूज़ किए थे, ताकि हमने कहा किसी भी चीज़ में कहीं से भी कोई कमी ना, बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो जाए। ट्राउज़र को भी हमने सब बहुत अच्छे से मैचिंग किया था। अब यहाँ से मैं आपको करीब से भी ना एक ट्राउज़र का ना लुक दिखा रही हूँ, जो कि आपको वीडियो में देख ही रहा होगा। जैसे आपने ये करना है कि ना मेरे पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे आसपास बच्चे हैं जो हर वक्त बोलते ही रहते हैं या फिर इन्हें गेम से अलावा फुर्सत नहीं है, और आगे तो वैसे भी अब गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं तो इन्होंने पूरा दिन सिर्फ मोबाइल ही यूज़ करने हैं। आप इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक यहाँ पे चेक कर लें, जो कि कुछ इस तरह की थी और मुझे पता है आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर हम ये पिंक वाले ड्रेस की बात कर लेते हैं। चिकनकारी का 2 पीस ड्रेस था और सबसे पहले इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखा दूँ। तो ट्राउज़र पे हमने ये किया था कि हमारे पास जो कपड़ा बच गया था ना थोड़ा, वो उसके साथ हमने बीच में ऐड कर दिया था, मतलब खुला खुला प्लाज़ो बनाया था। और शर्ट जो थी वो लॉन्ग बनाई थी, उन्होंने जो नाप दिया था ना उसके मुताबिक, मतलब बिल्कुल लॉन्ग उन्होंने कहा था जितनी ये बन सकती है उतनी बनानी है। वैसे तो उन्होंने कहा था कि इसके बीच में जॉइंट लेस को आपने ना दामन वाली साइड पे ऐड करना है, लेकिन जिस तरह का ये बना हुआ था ना, अगर हम इसके अंदर जॉइंट लेस को ऐड करते तो बोली लगती। अगर आप खुद भी गौर करें तो इसके अंदर कहीं से भी कट लग के जॉइंट लेस ऐड नहीं हो सकती थी, तो फिर हमने नहीं की थी। तो हमने बिल्कुल सिंपल इसी तरह रख के ना बना दिया था। गला हमने सिंपल इसका रखा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं कही थी कि इतना ज़्यादा वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी कह सकते हैं, और मतलब कि चिकनकारी का जितना वर्क होता है वो सारा इसके ऊपर ऑलरेडी इतना अच्छा हुआ था,
तो इसके ऊपर कोई इतनी ख़ास डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी। बाजू हमने इसका कटाव करवा लिए थे क्योंकि इसके बने हुए थे कटाव। फिर अगर दामन की बात की जाए तो वो भी अच्छा वाला वर्क था। और फिर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कहीं से भी लेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लेस लगाते तो बाजू के आगे जो कटाव बने हुए थे वो छुप जाते। दामन की भी बात की जाए तो वहाँ भी कटाव बने हुए थे, तो हमने मतलब इसको ज़रूरी नहीं समझा, बस हमने सिंपल इसको बना दिया था और ये सिंपल में भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद लास्ट वन जिस वीडियो का ड्रेस था ना, उसको मैं आपको बता देती हूँ। ये भी ऑरेंज सा कलर है। ऑरेंज से ज़्यादा ये रेड के शेड में आ रहा था, मतलब ऑरेंज रेड का जो कॉम्बो आता है नहीं, ये वो वाला कलर आ रहा है। जो ऑरेंज था वो तो मैं आपको दिखा चुकी ना, वो तो बिल्कुल प्योर वाला ऑरेंज था। ये मैं कहूँ 2 नंबर ऑरेंज है, नहीं ये उसका कॉम्बो है। बड़े मज़े का ये भी शेड था। अब मुझे इसको देख के पता नहीं कौन सा फ्रूट याद आ रहा है, अब मुझे इस फ्रूट का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अगर आपको देख के वो फ्रूट को याद आ जाए ना, इससे मिलता जुलता, तो आप बता दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी वाला तो खैर नहीं आ सकता, ना ही वाटरमेलन में आ सकता है ये। अच्छा, इस ड्रेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो था इसका भी हमने गला बना हुआ था तो ऑलरेडी सिंपल रख दिया। अब इसका भी हम बैन वाला गला नहीं बना सकते थे। आपको पता है ना कि मतलब सेम ड्रेसेस पर डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते थे, इसको हमने सिंपल ही बनाया था। बाजू की बात कर ली जाए तो बाजू भी हमने सिंपल ही बनाए थे, मतलब बस लेस को ऐड कर दिया था। और इसका दामन पर भी हमने इसी तरह की दामन मतलब चारों साइड पे ना लेस को ऐड कर दिया था। और मतलब कि बहुत सिंपल में ही लेकिन बहुत अच्छी लुक आ रही थी। अगर मैं इसको ऊपर से भी आपको लुक दिखाऊँ तो बहुत अच्छी आई थी। ट्राउज़र के ऊपर बात कर ली जाए तो ट्राउज़र जिसका था ना, उसके आगे हमने प्लेट्स डाली थी और मतलब कि नीचे कटाव वाले बनाए, 2 टाइप वाले जो कटाव आजकल यूज़ हो रहे हैं ना, वो वाले। इससे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो ना ट्राउज़र की, मैं आपको दे दूँगी। बाकी ये जो ड्रेसेस की स्टोरी थी ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। इनको मैं शॉर्ट में भी वैसे अपलोड कर देती होती हूँ ताकि आप लोगों को फुल वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये 3 मेन जो थे वो मेन थे और जो फर्स्ट 2 थे वो छोटी बच्चों के थे। अब यहाँ पे तो ये वीडियो ख़त्म हो गई है, मतलब मैंने आपको तीनों ड्रेसेस के वीडियो भी दे दिए। अब बस आपने ये करना है कि जाते जाते लाइक शेयर कमेंट करना है। आपके लिए बाय बाय।